2 मार्च हमारी फर्स्ट न्यूज़। यहाँ से पॉलिटी में प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 136 एंड स्पेशल लीव पिटीशन। जब भी कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल अपना फाइनल डिसीजन दे देता है और कहता है ये डिसीजन के बाद आप ना रिव्यू पिटीशन नहीं लेके जा सकते, ना हमारे पास ना सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सामने वाली पार्टी को कोई ऑप्शन होता नहीं है रिव्यू पिटीशन के लिए हायर कोर्ट में। लेकिन आर्टिकल 136 के अंडर में उसको एक ऑप्शन मिलता है स्पेशल लीव पिटीशन का। आप ना ये पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिव्यू करवा सकते हैं निचले वाले कोर्ट या ट्रिब्यूनल का डिसीजन का। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा आपका जो स्पेशल लीव पिटीशन की जो पिटीशन है वो ठीक है तो उसको ले सकते, अदरवाइज मना कर सकते। अब ना यहाँ से प्रीलिम क्लेम बन सकती है। लेकिन ये जो कोर्ट या ट्रिब्यूनल का डिसीजन होते ना, आप ना आर्म फोर्सेस के मैटर में स्पेशल लीव नहीं यूज कर सकते ई पिटीशन को। यहाँ से प्रीलिम का सेकंड लाइन हमें मिलती है। अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट जी है उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा हमारा जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेकानिज्म है ना, इसमें डिफरेंट टूल आते हैं जैसे आर्बिट्रेशन, मेडिएशन, काउंसिलिंग। तो इनका कहना है हम यूज़ करते हैं मोस्टली कमर्शियल डिस्प्यूट में ये स्पेशल लीव पिटीशन। इस वजह से ये हार्म हो रहा है, ये पीछे रह रहा है। हमारा जो आर्बिट्रेशन प्रोसेस है वो हमें ना हमारे एडीआर पे भी ध्यान देना चाहिए, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी का कहना है। हो सके यहाँ से मेंस का क्वेश्चन बने GS2 में क्या होता है स्पेशल लीव पिटीशन, इसके पॉजिटिव पॉइंट, इसके निगेटिव पॉइंट और एक वे फॉरवर्ड। अब आते हैं हमारी सेकंड न्यूज़ की तरफ। हमारे जो कॉफ़ी प्लांटेशन सेक्टर है उसके सामने ना कुछ इशू आ रहे। हो सके यहाँ से प्री के क्वेश्चन बने, मेंस का क्वेश्चन बन सकता है कॉफ़ी इंडस्ट्री पे, लोकेशन पे, मार्केटिंग पे, या उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस है। कॉफ़ी प्लांटेशन जो अभी डिक्लाइन दिख रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी, साथ ही उनके सामने कॉस्ट काफ़ी बढ़ रहा है ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जैसे हम देखते हैं जो ड्राई स्पेल हो रहा है ना वेदर का, ये हमें लॉन्ग टाइम दिख रहा है और ये विराटिक वेदर पैटर्न चल रहा है। बारिश कभी भी आती है कभी भी जाती है, अनसीजनल रेन्स, साथ ही इंक्रीज पेस्ट इन्फेक्शन। इंडिया का जो एवरेज कॉफ़ी प्रोडक्शन होता है ना, प्रोडक्टिविटी लास्ट 25 ईयर से ये काफ़ी डिक्लाइन हुआ है। 2000 में हम ना पर हेक्टर 947 किलोग्राम प्रोडक्शन करते थे, अभी ना ये सिर्फ रह गया है 814 किलोग्राम पर हेक्टर। इंडिया में अरेबिका कॉफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये ना काफ़ी इसका पर हेक्टर का जो केजी प्रोडक्शन है कम हुआ है। पहले हम ना 815 किलोग्राम पर हेक्टर की उसकी प्रोडक्टिविटी होती थी, अब ये घट के रह गई 464 किलोग्राम पर हेक्टर। साथ ही जो कॉफ़ी प्लांटेशन सेक्टर है ये ना काफ़ी हाईली लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। इस वजह से लेबर का जो कॉस्ट देने में ना ज़्यादा खर्चा लग रहा है। हमने अभी जो कॉफ़ी की न्यूज़ की ना, उसी पे ना हम ना NCERT के 2 टॉपिक कवर करेंगे एग्रीकल्चर से। एक है 8th क्लास का जोग्राफी, दूसरा है 12th क्लास की जोग्राफी। कॉफ़ी उसको चाहिए वार्म एंड वेट क्लाइमेट, साथ ही वेल ड्रोन लोमी सॉइल। अगर हिल स्लोप है तो अच्छी बात है, ये सूटेबल है। ब्राज़ील ना कॉफ़ी के प्रोडक्शन में टॉप पे आता है, उसके बाद आता है कोलंबिया और फिर इंडिया। फिर आते हैं 12th क्लास की NCERT पे। कॉफ़ी एक ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप है, यहाँ से GS1 का क्वेश्चन बन सकता है कॉफ़ी पे। और इसकी ना 3 वैरायटीज़ आती है, अराबिका, रोबस्टा, लिब्रेका। यहाँ इनका कहना है इंडिया ना ग्रो करता है सुपीरियर क्वालिटी जिसका नाम है अराबिका, लेकिन इंडिया में टोटल कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन होता है ना वो वर्ल्ड के हार्डली 3% से ज़्यादा है, मतलब 3.17% कॉफ़ी ऑफ वर्ल्ड। इंडिया दुनिया में 8 नंबर पे आता है कॉफ़ी के प्रोडक्शन में। पहले आता है ब्राज़ील
टॉपर ऑफ द बैच ब्राज़ील, फिर वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया, होंडुरास, इथियोपिया एंड पेरू। लेकिन ये ना रैंकिंग 2018 की है। इंडिया में कॉफ़ी कल्टीवेट की जाती है हाईलैंड एरिया में, जैसे वेस्टर्न घाट में, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। हमें पता है कर्नाटका में कॉफ़ी का इंडिया में जितना प्रोडक्शन होता है 2/3 प्रोडक्शन सिर्फ कर्नाटका से होता है। वहाँ पे बाबा बुदन हिल काफ़ी फेमस है। अब आते हैं साइंस एंड टेक पेज पे। हम बात करेंगे मैपल सिरप यूरिन डिसीज़ की। यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है। ये ना एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। जब हमारे बॉडी के कुछ एमिनो एसिड को हम ठीक से ब्रेक डाउन नहीं कर पाते, तब ना ये डिसीज़ हो सकता है। जब मैपल सिरप यूरिन डिसीज़ एक रेयर इनहेरिटेड कंडीशन है, यहाँ से लाइन बन सकती है प्रीलिम की, जहाँ पे बॉडी हमारी अनेबल हो जाती है प्रोसेस करना स्पेसिफिक अमीनो एसिड को, और जो अमीनो एसिड हम प्रोसेस नहीं कर पाते तो ना वो बिल्ड होता है हमारे यूरिन में और हमारे ब्लड में, और उससे हमें काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते। बेबी को भी होता है ये, और ना जस्ट जन्म के बाद से हमें इसके सिम्टम दिखते। अगर आपने इसकी ट्रीटमेंट नहीं की, हो सके आप कोमा में चले जाओ, सीजर बन जाओ, या ब्रेन डैमेज हो सकता है, और हो सके डेथ भी हो जाए। इस जो है मैपल सिरप यूरिन डिसीज़ में ना हमें ब्रेक डाउन करना होता है कुछ अमीनो एसिड को, और हमें चाहिए कुछ प्रोटीन जिसका नाम है अल्फ़ा केटो एसिड डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स BCKDH। ये ना अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, ये कम हो जाता है। तो इसी को रोकने के लिए हम ना एक नई स्टडी आई है, नई थेरेपी, जीन थेरेपी, जिसमें ना हम यूज़ करके एडेनो एसोसिएट वायरल वेक्टर को ये बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देंगे। जीन कॉपी किसकी? BCKDH की या BCKDHB की, जो एमिनो एसिड को ब्रेक डाउन करने में हमें सपोर्ट करे। अब आते अगली न्यूज़ पे। बात करेंगे सेलेनियम टॉक्सिसिटी को। न्यूज़ काफ़ी बड़ी है, हमें ना पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और इतना क्वेश्चन बनेगा नहीं। सेलेनियम हमें ना मिनरल में दिखता है, और जो फाउंड होता है वाटर में और फूड में। अगर वाटर में या फूड में सेलेनियम का प्रमाण ज़्यादा है तो हमें ना सेलेनियम टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसके निगेटिव इफेक्ट हमारे बॉडी पे हो सकते हैं। अभी जो न्यूज़ आई है महाराष्ट्र से, वहाँ के जो पीपल है उन्होंने ज़्यादा कंज्यूम कर लिया था PDS का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उनको जो वीट मिलता था वो वीट, और सडनली वहाँ के कुछ लोगों के हेयर ना लॉस होने लगे। अभी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो रिपोर्ट आई है ना, ये इसी बात को शो कर रही है। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही बन सकता है। अब आते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। इंडिया में जो नॉर्दर्न इंडिया आता है, इंडो गंगेटिक प्लेन, वहाँ पे जो पोल्यूशन का एक कारण है पर्टिकुलेट मैटर 2.5। इसके पीछे क्या सोर्सेस है, ये स्टडी इस बात को शो कर रही है। यहाँ से इन्वायरमेंट का क्वेश्चन बन सकता है GS 3 में, साथ ही कुछ प्रीलिम फैक्ट पॉइंट हमें यहाँ से मिलते हैं। सोर्सेस ऑफ PM 2.5, ये ना पोल्यूटेंट होते हैं काफ़ी छोटे स्केल पे, और ये नॉर्दर्न इंडिया में क्यों बढ़ रहे हैं और इसके पीछे क्या कारण है। एक स्टडी आई है नेचर कम्युनिकेशन मैगजीन की। इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया क्या सोर्सेस है और क्या हेल्थ इम्पैक्ट हो सकता है PM 2.5 का इन इंडो गंगेटिक प्लेन में। स्टडी ने एग्जामिन किया जो PM 2.5 है उसका क्या कंपोजिशन है, वो कहाँ से आता है, और उसका जो ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल है वो कितना हार्मफुल है। फर्स्ट फोकस रहा दिल्ली पे। इन्होंने कहा PM 2.5 ये ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना अमोनियम क्लोराइड साथ ही ऑर्गेनिक एरोसोल का प्रमाण ज़्यादा है।
वो कहाँ से आता है? वो आता है व्हीकुलर एमिशन से। साथ ही हम ना घर में जो हीटिंग करते उस वजह से, और फॉसिल फ्यूल के ऑक्सीडेशन की वजह से। अगर आउटसाइड दिल्ली की बात करेंगे तो उसमें ज़्यादा प्रमाण आता है अमोनियम सल्फेट का, अमोनियम नाइट्रेट का, साथ ही बायोमास बर्निंग का जो बनता है ऑर्गेनिक एरोसोल से, ये ना ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो जो PM2.5 होता है उसके जो ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल है ना, ये क्यों आता है और क्या कारण है? ये प्राइमरली इन्फ्लुएंस हो जाता है ऑर्गेनिक एरोसोल से, क्योंकि हम ना इनकम्प्लीट करते कंबशन ऑफ बायोमास का या फॉसिल फ्यूल का। और कहाँ से आता है? पर्टिकुलरली फ्रॉम ट्रैफिक से। हमारे इंडिया में ना ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ रही है, नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में। इसका निगेटिव इफेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे और ह्यूमन पे हो रहा है। और घर में से जो सोर्स आते हैं, मतलब रेसिडेंशियल हीटिंग, इस वजह से ना ये ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल PM2.5 का ज़्यादा स्केल पे बढ़ रहा है। दूसरा आता है हाइड्रोकार्बन लाइक ऑर्गेनिक एरोसोल। ये कहाँ से ओरिजिन होते हैं? ये होते हैं फ्रेश व्हीकुलर टेल पाइप इमिशन से। और इसका हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन हमें मिलता है 8 माइक्रोग्राम पर मीटर पर क्यूब में, जो रोड साइड होते दिल्ली के वहाँ पे। और ये ना काफ़ी चिंता का कारण है। दूसरा, हम जो यूज़ करते हैं काऊ डंग को, और जो बनता है वहाँ से, हम ना रूरल एरिया में इसको हीटिंग के लिए, कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। काऊ डंग का कंबशन ड्यूरिंग विंटर फॉर हीटिंग एंड कुकिंग, ये कंट्रीब्यूट करता है कोल्ड सीजन में प्राइमरली ऑर्गेनिक एरोसोल के लिए। और ना ये वार्मर वेदर से ना 10% ना विंटर में ज़्यादा हो जाता है। तभी तो दिल्ली में या उसकी NCR रीजन में इतना बड़ा हमें पोल्यूशन दिखता है। जो अर्बन ऑक्सीजनेट ऑर्गेनिक एरोसोल होता है, ये अफेक्ट हो जाता है बहुत फॉसिल फ्यूल की एमिशन की वजह से, जो व्हीकल के एग्जॉस्ट से निकलता है, साथ ही नॉन फॉसिल एमिशन जो कुकिंग से हमें निकलता है। जो दिल्ली या गंगेटिक प्लेन है, इंडो गंगेटिक प्लेन, वहाँ का जो ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल है 2.5 का PM, ये ना इंडियन सिटी में बहुत ज़्यादा है, अमॉन्ग हाईएस्ट इन ग्लोबली। ये एग्जिस्ट करता है उस लेवल को जो आज चाइना में दिखती है या फिर यूरोपियन सिटी में दिखती है, अप टू 5 टाइम्स। और ये स्टडी देख के हम ना इस पर कुछ रिसर्च कर सकते हैं और इस पर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब आते हैं इस न्यूज़ पे। सिम्बोसिस मतलब दो स्पेसीज का एक दूसरे से इंटरेक्शन होना, दोनों को ना इसमें बेनिफिट होता है। यहाँ से साइंस का क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम में। यह है एनेमोन्स, ये ना प्लांट स्पेसीज है जो सी में रहती है। ये है एनोनो फिश, एनोमोनो फिश। दोनों का एक दूसरे से इंटरेक्शन हो जाता है और दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। दोनों सी में एक साथ रहते हैं, लिविंग सिम्बोटिकली। अगर कोई अदर स्पेसीज या कोई अदर ऑर्गेनिज्म अगर इसको हार्म करने आता है सी एनिमल्स को, तो ना जो फिश की स्पेसीज ना उसको वहाँ से रोक देती है, उसको वहाँ से हट निकाल देती है। साथ ही ये जो एनिमल फिश है ना, वो बाहर जाती है, कुछ खा के आती है, और यहाँ पे आके ना एक अल्टरनेट खाना, मतलब फूड प्रोविजनिंग इस प्लांट स्पेसीज को देती है, ये फिश स्पेसीज। साथ ही ये जो फिश है ये अपने अंडे ना यहाँ देती है अपने बेबीज को, और इसको भी ना इस वजह से ना सपोर्ट मिल जाता है। ये इसको रहने को घर देता है, ये इसको रहने को सब्सटेंस देता है, खाना देता है। तो दोनों मिलके रहते हैं पीसफुली। क्वेश्चन यही बन सकता है, क्या है सिम्बोसिस और एग्जाम्पल क्या है? सी एनोमस एंड एनोमो फिश। अब आते हैं हमारी लास्ट न्यूज़ की तरफ। अभी चलेंगे श्रीलंका। हमें पता है श्रीलंका में लास्ट 2 ईयर्स से उनकी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी डाउन हुई है। तो ना सामने आया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो ना सपोर्ट करता है डिस्ट्रेस कंट्री को, तो उन्होंने बेल आउट पैकेज देना शुरू कर दिया, जिसका नाम है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी।
अब ये क्या होता है, कितना काम करता है, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिर्फ क्वेश्चन इतना ही बनेगा क्या होता है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और किसके अंडर में होता है। इसी पे ना CDS 2 2022 में एक क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ फॉलोइंग असिस्ट करता है कंट्री को थ्रू एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। हमने अभी देखा इसका आंसर आता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हमारे लिए यूपीएससी प्रीलिम PYQ करने के साथ साथ CDS CAPF के PYQ करना काफ़ी बेटर रहेगा, क्वेश्चन यहाँ से वहाँ होते रहते हैं। आज के लिए इतना ही है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। थैंक यू।